मेरा साहब ये जो सिचुएशन है ना, आपको पता है कि एक बंदर के हाथ में माचिस आ गई है और अब उसने सिर्फ एक ही काम करना है, उसने सारे अब जो बंदर के हाथ जंगल में को जो है माचिस वो आई आग नहीं, लगानी बंदर के है। हाथ में माचिस पकड़ाई गई थी। नहीं, थोड़ा करेक्शन बंदर कर के लें हाथ इसमें। माचिस आ गई, वो मतलब इन फ्यूचर टेंस तो माचिस आ गई ना, पकड़ाई जी किसी ने बाद में आ गई। तो जी। बंदर ने कहा कि माचिस का करना क्या है, उसने फिर आके पूरे जंगल को आग लगा दी। पकड़ाने वालों ने शायद इस नीयत से नहीं पकड़ाई थी कि इसने आग लगानी है, लेकिन उसने बहरहाल आग लगा दी है। हालात बहुत बुरे हैं सर। और अभी मैं कुछ दिन एक दिन 2 दिन पहले मैं एक सुन रहा था माहिर मईशत को, वो ये कह रहे थे कि इस वक्त 900 बिलियन मिलियन डॉलर के ट्रेंचेस पाकिस्तान की जो शॉर्टफॉल है वो इस वक्त रिजर्व्स में पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से आने वाले चंद हफ्तों में जो डॉलर है वो 180 क्रॉस कर जाएगा। और आईएमएफ से जो $1 अरब लेना है, जिसकी खुशखबरियां रजा बाकर साहब हमें न्यूयॉर्क से सुना रहे हैं, और जो शौकत तरीन साहब है वो मुज़ाकरात को अधूरा छोड़कर पाकिस्तान आ गए हैं। ऐसी कौन सी खुशखबरी, सब उनको वर्ल्ड कप लाने पे शायद इतना इंतजार नहीं था। वर्ल्ड कप कोई और लाया जाता है अमेरिका से, लेकिन शौकत तरीन कहा कि ये वर्ल्ड कप मैं लेकर नहीं आऊंगा न्यूयॉर्क से, तो रजा बाकर खुद ही लेकर आएंगे। तो इससे होगा कुछ भी नहीं, महंगाई में मजीद इजाफा होगा, आवाम के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा, अवाम मजीद टैक्सों की बोझ के नीचे और मजीद आएगी, क्योंकि आईएमएफ ने उन तमाम अशिया खुर्दनोश के ऊपर टैक्सेस का मुतालबा किया है जिसके ऊपर पाकिस्तान में टैक्स नहीं होता, जिसकी वजह से शायद आपको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो सस्ते मिल रहे हैं, तो वो भी अब सस्ते नहीं मिलेंगे, हालांकि उनकी प्राइसेस भी 100% इंक्रीज हो चुकी हैं। तो बिल्कुल ठीक। जो कीमतें ऑलरेडी 100% इंक्रीज हो चुकी हैं, जब उसके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे आईएमएफ के कहने के ऊपर, जिसके लिए आपको $1 अरब मिलेगा आईएमएफ की तरफ से, उसके बाद पाकिस्तान में क्या हाल होगा। हम महंगाई पे पिछले प्रोग्राम में भी इतनी बात की, उसके बाद मतलब संदीला साहब इतने मजे की बात यह है कि हम एक प्रोग्राम के ऊपर कुछ रोना रोते हैं महंगाई के ऊपर, और अगले हफ्ते कुछ कमी या कुछ खुशखबरी के बजाय और मजीद बुरी खबरें आपके सामने आती हैं। और जिस तरह के मामला आ रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन चुका है। पहले नंबर पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना के अंदर आपको पता है 51% महंगाई हो चुकी है। और यहाँ पे मैं चीज ऐड कर सकता हूँ, जो एक बड़ी चीज डेवलप हुई है इस चीज से, जो पाकिस्तान दुनिया के चौथा नंबर पे आया और अर्जेंटीना जो है वो दुनिया का पहला महंगा तरीन मुल्क साबित, अभी जो नंबर्स जो आए हैं, इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त किस्म की सामने आई है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो हम हमेशा अपने प्रोग्राम से बात करते थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट कभी भी किसी मईशत के गुड इंडिकेटर्स और बैड इंडिकेटर्स नहीं होते, आपको और सारी चीजें भी देखनी पड़ती है। हम अपने प्रोग्राम में कितनी ये बातें करते थे, जी तो जी। उसकी एक सबूत सामने आया कि जो अर्जेंटीना है उसकी एक्सपोर्ट्स ज्यादा है उनकी इंपोर्ट से। उनकी $52 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं और लेकिन $44 बिलियन की इंपोर्ट्स हैं। वो $6 बिलियन कम से कम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अपनी इंपोर्ट से। उस मुल्क में भी इस वक्त महंगाई जो है वो बदतरीन सूरत अख्तियार कर चुकी है, और दुनिया में इस वक्त नंबर 1 मुल्क बन चुका है महंगाई में। तो ये बहुत अरसे से हम समझा रहे थे, ये हमारे सामने इंडिकेटर्स और हमारे सामने ये रिपोर्ट सामने आ गई कि इमरान खान साहब ये करंट अकाउंट डेफिसिट की बीन बजाना बंद करो, आवाम को असल चेहरा दिखाओ कि एफडीआई से कितना पैसा निकला है। तुम्हारे मुल्क में आने के बाद, तुम्हारे हुकूमत में आने के बाद कितनी जो कंपनीज हैं या कितने इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके गए, ये असल वजह थी। असल में बिल्कुल। जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है किसी गवर्नमेंट के ऊपर, ये बड़ा मामला होता है, और यही इशू क्रिएट हुआ जब से ये सिलेक्टर आया है। इसको लाने वाले लेकर आए हैं, दुनिया में एक ढिंडोरा पीटा गया कि भाई ये सिलेक्टेड है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी अहमियत किसी मेयर से भी ज्यादा नहीं है इस्लामाबाद के। तो उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर से इन्वेस्टमेंट बाहर गई है, उसकी सिलेक्ट वजह से ये महंगाई पाकिस्तान में कंट्रोल से बाहर इसमें होती गई। इसमें कोई शक नहीं, सिलेक्ट होके आया है पाकिस्तान में, इससे पहले भी सिलेक्ट होके आते रहे हैं, मतलब इसी तरह चलता है। लेकिन इतनी बुरी सिलेक्शन इससे पहले नहीं हुई, अगर गलत ना कहूं तो मैं। राजा साहब, मैंने मीडिया पे कहा था, मीडिया के रवैये पर, मीडिया के असर साहब, ये मीडिया पे आप स्किप कर गए। मीडिया किसी जगह पे ये सारा कुछ महंगाई तूफान ये वो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, वो तो सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट दिखाया। मीडिया के रवैये पर क्या कहेंगे? फुल कंट्रोल्ड मीडिया। सर मीडिया इस वक्त मुस्बत तस्वीर दिखा रहा है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान में इस सर वो वक्त तो सब कुछ छह अच्छा महीने है। के लिए कहा था ना कि 6 महीने मुस्बत दिखाए, उन तो 3 साल सर हो इसका गए। मतलब फिर यही हुआ ना कि जो लोग इसको बैक हैंडल कर रहे हैं, आई थिंक वो लोग अभी भी ताकतवर हैं, या आप समझ ले कि शायद अंदर कोई डिवीजन मौजूद है कि कोई शख्स किसी को सपोर्ट कर रहा है और कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। ये सब चीजें दिखावे की हैं। मीडिया पे जो कुछ हो रहा है वो, उसको मैं आई थिंक सोशल मीडिया का दौर इतना तगड़ा है इस वक्त कि मीडिया पे अगर कोई चीज ना भी आए, आई थिंक हर बंदे की जबान के ऊपर वो चीज मौजूद होती है। कोई रेडी वाला हो, कोई कचरे वाला ही क्यों ना हो, वो भी यही बैठ के बात कर रहा होता है कि यार मुल्क के हालात क्या है। मैं आपको बड़ी तशवीशनाक एक बात बताऊं आपको, मैं ऐसे मैंने स्किप कर दी। वो ये थी कि पाकिस्तान की जो दिफा का जो बजट होता था वो टोटली पाकिस्तान के अपने पैसों से होता था। हम्म। और जब तक ये 2018 तक, ये एक ऐसी तशवीशनाक बात है जो हमारे, जो मैंने आपसे डिस्कस करी थी, कि जो हमेशा पाकिस्तान का दिफा का बजट होता था, अब वो हमेशा पाकिस्तान के अपने पैसों पे होता था। अब जो भी पाकिस्तान का जो बजट बनता था,
इस वक्त 44% जो पाकिस्तान का जो दिफा का बजट है वो पाकिस्तान के अपने जो रेवेन्यू जनरेट होता है उससे हो रहा है। 55%, 55% जो पाकिस्तान का दिफा का बजट है वो कर्ज लेके पूरा हो रहा है इस वक्त। ये 2018 से ऑनवर्ड सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें आप रखें, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, IMF के मामला, FATF के मामला, फिर आपकी दुनिया भर में जगहसाई। अब ये पता नहीं सऊदी अरब किसकी शिकायतें लेके जा रहे हैं, अब ये पता नहीं छोटे की लेके जा रहे हैं या बड़े की लेके जा रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ये तमाम तर चीजें इस वक्त जो हैं वो फौज के जो लोग हैं वो बड़े गौर से इस चीज को देख रहे हैं। ISI की जो चीफ का जो मामला, आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है, एक बात यहाँ पे की गई कि क्रिएट की गई है शायद इस बंदे को मलाइन करने के लिए। देखिए अगर PDM उस तरह से एहतजाज नहीं करेगी, पीडीएम क्यों करे एहतजाज? आप हम सब ये बातें करते हैं कि पीडीएम क्यों फुल फ्लैश एहतजाज करे। हर एक हफ्ते बाद, हर दिन गुजरते साथ तो ये शख्स जो है वो हर अपनी कॉल ऑफ फेल के अंदर, महंगाई के अंदर जलील होता जा रहा है। और आपको पता है कि हर आने वाले वक्त के साथ साथ इसको गालियां पड़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और लोगों के गुस्से में इजाफा होता जा रहा है। तो अपोजिशन जो सियासी जमातें जो पॉलिटिकली खेलती हैं मुल्क के अंदर, उनके लिए तो ये बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन है। वो एहतजाज करें ना करें, ये अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारते हुए अपनी दलदल में फंसता जा रहा है। और मेरे ख्याल से अपोजिशन ने 1% भी इसको कोशिश नहीं की किसी भी जगह पे नाकाम ठहराने में। ना कोई धरना किया, ना कोई इसने कोई बड़ा एहतजाज किया, ना कोई ऐसे बयानात, ना मीडिया को कंट्रोल किया गया, ना कोई पार्लियामेंट में कोई इतना बड़ा लेवल का कोई एहतजाज वगैरह जिससे इस अपोजिशन को धचका लगे। तो इस वक्त अपोजिशन तो विन विन सिचुएशन है। अपोजिशन क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करे, अपोजिशन क्यों जो है वो अपना पैसा जाया करे? डेफिनेटली बड़े एहतजाज और बड़े में अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर ये तमाम तर चीजें इसके बगैर ही हो रही हैं तो आई थिंक अपोजिशन तो बड़ी इस वक्त हनीमून पोजीशन के अंदर है ना, अपोजिशन को अपने सर पे हनीमून ये लेने पीरियड की में। जरूरत है कि आपको, तो आई लेकिन फिर थिंक भी जो सबसे बड़ा जो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज में पड़ रहा है। और पाकिस्तान की फौज जो कोई ना कोई तरीकाकार निकालना है और कोई ना कोई राह निकालनी है। ये जो मार्शल लॉ वाली बातें हो रही हैं और इसमें बहुत हद तक सदाकत भी है कि 90 डेज के लिए इस मुल्क में कोई इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, उसके इससे पहले कोई सूरत हाल बनानी पड़ेगी।